अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे बावर्ची फीस्ट में बन रहा है आलू अरवी। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। अब ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे और प्याज़ों को हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। अच्छा, जब हम ना छोटे थे, हमें हमारे घर में आलू अरवी पकती थी ना, तो हम आलू अरवी नहीं बोलते थे, हम आलू अरवी बोलते थे। तो अभी पता चला कि जैसे जैसे बड़े हुए ना, फिर पता चला कि अरवी होता है, लफ्ज़ अरबी नहीं होता। तो अभी भी मैं कुछ लोगों को सुनती हूँ, जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना, वो अभी भी अरवी नहीं बोलते, वो अरबी ही बोलते हैं। आलू अरबी पका हुआ है। तो बस इतना सा हल्का सा, बस इसे लाइट लाइट सा ब्राउन करना है इसको, प्याज को। अब इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन डाल रही हूँ, ताकि ये भी प्याज के साथ साथ ना भुन जाए। तो हमारा मसाला जो है वो तैयार हो रहा है, भुन रहा है। अभी थोड़ा सा अदरक और लहसुन भुन जाता है ना, तो इसके साथ ही फिर मैं आलू और अरबी सॉरी अरबी नहीं, अरवी, आलू और अरवी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसको भी हम इसी तरह से पहले भून लेंगे। भूनने के बाद हम उसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ हमारा अदरक और लहसुन भुन चुका है, वो भी ब्राउन हो चुका है, लाइट ब्राउन सा वो भी। तो इस तरह से हमारा जो है ये अदरक लहसुन और प्याज जैसा हमें चाहिए वैसा हो चुका है। अब हम इसके अंदर अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी अरवी। अरवी डाल देंगे और इसको ज़रा इसके अंदर मिक्स करेंगे, क्योंकि अरवी जो ये सब्ज़ी है ना, ये भिंडी की तरह थोड़ी लसीली सी होती है, इसमें लेस होती है, ये लेसदार होती है। तो इसलिए इसको पहले हम थोड़ा सा इसके अंदर, प्याज के अंदर इसको, ताकि ऑयल अच्छी तरीके से इसमें लग जाए। ये हो गया। अब हम इसके बाद, अच्छा एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि जब अरवी बनाते हैं ना, तो अरवी को काटने से पहले इसको वॉश करते हैं। वॉश करके इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर इसकी कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग करने के बाद इसको वॉश नहीं करते, पहले करते हैं। ओके। उसके बाद हम इसके अंदर अरवी है हमारी, जो है वो ऑयल के अंदर फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अपने आलू। तो मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए हैं। इनको मैंने इनको ज़्यादा मोटा नहीं काटा, मैंने इनको नॉर्मल सा मतलब काट लिया था। ना ज़्यादा बारीक थे ये, ना मोटे थे। मतलब जिस तरह से हम आलू का खुश्क सालन बनाते हैं, आलू को फ्राई सालन बनाते हैं, उसी तरह से मैंने अरवी और आलू दोनों चीज़ें काट ली थी। अब इनको हम ज़रा थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ऑयल के अंदर।
ये देखें जी, अभी ये इस तरह से हो रही है, हल्का हल्का से ये पकना स्टार्ट हो चुकी है। इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये वाइट से थोड़ा सा ऐसे लाइट सा कलर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से ये आपको पता चलेगा कि ये अरबी जो है ना, ये हमारी भुन रही है। इसका कलर भी हल्का सा गोल्डन सा हो जाता है, लाइट सा, ज़्यादा नहीं। इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा जी, ये देखें जी, हमारा आलू और अरवी काफ़ी हद तक जो है वो भून चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले हमारे पास आएगी हल्दी। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी। हल्दी तो ये हमने इसके अंदर डाल दी हल्दी। इसके बाद हमारे पास आएगी लाल मिर्च, सुरख मिर्च। मिर्च मैं आजकल थोड़ी अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो मिर्च थोड़ी आजकल कम खानी चाहिए। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सूखा धनिया पिसा हुआ। इसके बाद इसके अंदर चाय का नमक जाएगा। अब हम करेंगे जी इनको मिक्स। फिर से कर देंगे इनकी मिक्सी। इस तरह से हम इनको मिक्स करेंगे ताकि नमक मिर्च सारी सब्ज़ी में मिक्स हो जाए। ये हमारी सब्ज़ी के अंदर नमक मिर्च अब हो गया मिक्स। अब हमारी सब्ज़ी भुन चुकी है। अब हम इस स्टेज पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। अगर आप टमाटर पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम जब सब्ज़ी को भून लेंगे उसके बाद टमाटर ऐड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो ये मैंने जी इसके अंदर ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च वो ऐड कर दी है। अब हम इसकी आंच भी चूल्हे की थोड़ी आहिस्ता करेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए दम पे पकाएंगे ताकि हमारे आलू और अरवी दोनों अच्छी तरीके से गल जाएं। तो यहाँ पे अब हम इसको दे देंगे दम। अभी ये दम पे है और दम पे रखने से उम्मीद ये है कि गल जाएगा, दोनों चीज़ें गल जाएंगी। अगर नहीं गलेंगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो वो पानी भी ऐड करने का तरीका ये होता है कि हमारी सब्ज़ी जब भुन जाती है, क्योंकि अरवी अगर कच्ची है मतलब वो भुनी हुई नहीं है, तो उसके अंदर पानी ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली लेस छोड़ देंगे। तो इसलिए हमें पहले इसको दम दे के चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अब हम इसका दम खोल के चेक करते हैं कि हमारी सब्ज़ी गल चुकी है या नहीं। तो मुझे तो नहीं लगा कि ये गल चुकी है, क्योंकि अभी ये देखें अभी आलू सहत हैं और यकीनन अरवी भी सहत होगी। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना, जस्ट थोड़ा सा बस। अब हम इसको ज़रा मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको दे देंगे फिर से दम। हमने इसको फिर से दे दिया दम। अब ये देखते हैं कितनी देर में पकती है। चलिए जी चेक करते हैं कि कहाँ तक पहुँचा हमारा खाना आज का। तो ये देखें जी, पहुँचना कहाँ है, पहुँचना तो किचन में ही रहना है उसने। बहरहाल ये देखें आलू डाल चुके हैं, अरवी भी डाल चुकी है, लेकिन अब हम इसकी करेंगे जी मज़ीद भुनाई। तो भुनेंगे हम, हाँ डाल चुकी है, अरवी भी डाल चुकी है, आलू भी डाल चुके हैं। अब इनको भूनेंगे हम, थोड़ी आंच तेज़ करेंगे
इनको भूनेंगे। तो ये देखें जी, हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह से भुन चुकी है। आलू अरवी भी गल चुके हैं। गलने की वजह से हमारे जो मसाला है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी अपना धनिया, फ्रेश धनिया, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे जी अपना सीक्रेट गरम मसाला। ये सीक्रेट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये सिर्फ गरम मसाला नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये हमारे खाने को, उसकी खुशबू को मज़ीद जो है वो बढ़ा देता है, जिससे मज़ीद किस्म की भूख लगती है। तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और हमारी जी इसके अंदर ऐड की है मैंने अपने घर की बनी हुई कसूरी मेथी, जो खुद ड्राई की हुई है मैंने, वो ऐड कर दी। अभी हम जो है इसको हम कर लेंगे मिक्स। तो ये देखें जी, ये हमारी मज़ेदार सी आलू अरवी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये चेक कर, अल्लाह हाफ़िज़।